चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव का नोटिस देने के मामले में कांग्रेस खुद अपने ही घर में घिर गई है। कांग्रेस सरकार में कानूनी मंत्री रहे दो बड़े नेताओं ने इस महाभियोग पर साइन करने से मना कर दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने पर कांग्रेस में फूट पड़ गई है। यूपीए सरकार में देश के कानून मंत्री रहे वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद और अश्विनी कुमार जैसे लोगों ने महाभियोग प्रस्ताव का विरोध किया है। संविधान और कानून के कई जानकारों ने भी महाभियोग लाने को सही नहीं बताया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये महाभियोग बदले की भावना से लाया गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस बाहर से लेकर अंदर तक बुरी तरह से घिर गई है। हर मुद्दे पर कांग्रेस का साथ देने वाली पार्टियों की बात छोड़ दे, महाभियोग प्रस्ताव पर कांग्रेस घर के अंदर ही बट गई है। एक नहीं, कांग्रेस के दो कानून मंत्रियों ने अपनी पार्टी के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने जैसे तैसे महाभियोग का समर्थन करने के लिए 7 दलों को तो अपने साथ कर लिया है, लेकिन अपने कुनबे को ही नहीं संभाल सकी है। कांग्रेस के नेता और पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि वो महाभियोग प्रस्ताव के हक में नहीं हैं। कांग्रेस और उसके साथ खड़े 7 पार्टियों ने महाभियोग प्रस्ताव में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ 5 आधार गिनाए हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया गया है, लेकिन कांग्रेस की बात तब पिट गई जब पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने महाभियोग पर सवाल उठा दिए। सलमान खुर्शीद ने कहा कि वे इस फैसले में शामिल नहीं हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी दस्तखत नहीं किए गए हैं। कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह इसके पक्ष में नहीं हैं। इस वजह से उन्होंने महाभियोग के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। मासूम बच्चियों के साथ रेप के मामले में केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा प्रस्ताव पास किया है। कैबिनेट की बैठक में पॉस्को एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। अब सरकार इसके लिए अध्यादेश लाएगी। कैबिनेट की बैठक में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉस्को एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिलने से 12 साल के कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। जम्मू के कठुआ में नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना देश को झकझोर कर रख दिया है, जिसके बाद सरकार ने नाबालिग बच्चियों से रेप करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने का फैसला किया है। इससे पहले महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा था कि वो कठुआ और हाल ही में हुई दूसरी बलात्कार की घटनाओं से बहुत दुखी हैं और उनका मंत्रालय बहुत जल्द ही पॉक्सो एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश करेगा। फिलहाल इस कानून में दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। कैबिनेट की बैठक के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के जवाब में एक पत्र देकर कहा था कि वह पॉस्को एक्ट में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, जिसके तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के लिए फांसी की सजा का प्रावधान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को रखी है। कठुआ में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या की घटना के बाद से ऐसे अपराध के लिए फांसी की सजा की मांग उठ रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। मथुरा में चोरों ने इंद्र पूजा मंदिर को निशाना बनाया है। अज्ञात चोरों ने मंदिर में लगे इन्वर्टर, सिलेंडर, प्रभु के श्रृंगार का बेशकीमती सामान चोरी कर लिया है। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र स्थित गांव अन्योर के इंद्र पूजा मंदिर को अज्ञात चोरों ने शनिवार की रात अपना निशाना बनाया। अज्ञात चोर मंदिर में लगे इन्वर्टर, सिलेंडर, प्रभु के श्रृंगार का बेशकीमती सामान चोरी कर ले गए। पुजारी किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे।
मंदिर में सामान गायब होने की सूचना पुलिस को भी दी गई है, लेकिन काफी देर तक इलाका पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। मथुरा से अमित भार्गव की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। भगवाननाथ कौशिक, हम यहाँ के पुजारी हैं। कल हमारे घर में शादी थी, हम सभी पुजारी और कोसी कला गए हुए थे रात को, और पीछे से अज्ञात चोरों ने हमारे 2 कमरा के ताले तोड़ करके और हमारा गैस सिलेंडर, इन्वर्टर, बैटरा, ठाकुर जी के वस्त्र, झाड़ी बंटा, ये अन्य सामान ले गए और गोलक तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन गोलक टूटी नहीं। कितना नुकसान हो गया? करीब 90,000 1 लाख रुपए के समथिंग नुकसान हो गया है जी। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस में तहरीर देने जा रहे हैं। गोवर्धन पुलिस और महिला हेल्पलाइन टीम ने 2 नाबालिग बेटियों की शादी रुकवाई। एक ही दिन दोनों बहनों की शादी हो रही थी। मथुरा के गोवर्धन थाना के गांव रंगपुरा में 2 नाबालिग बहनों की शादी एक ही दिन हो रही थी, जिसकी सूचना पाते ही गोवर्धन पुलिस और महिला हेल्पलाइन टीम ने कार्यक्रम को रुकवा दिया। शिवचरण उर्फ शिब्बो नाम के एक व्यक्ति ने अपनी बड़ी बेटी दीपा की शादी आगरा के अकोला गांव के एक परिवार से तय कर दी थी, और छोटी बेटी 13 वर्ष की है, उसकी भी शादी अपनी बड़ी बेटी की शादी के दिन ही कर रहा था। मथुरा से अमित भार्गव की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। मामला ये है कि यहाँ पे ये रंगपुरा गांव है, इसमें जो दीपेश है और पुत्री शिवचरण, इनकी नाबालिग की शादी होने की ये खबर मिली है, और उसको देते हुए हम लोग हेल्पलाइन और पुलिस चौकी थाना सब यहाँ आए हैं, और इसमें इनको ये समझाया गया है कि नाबालिग लड़की की शादी करना एक कानूनन अपराध है। पहले तो इन लोगों के समझ में नहीं आया है कि शादी हो रही है तो ये सामाजिक तरीके से एक ऐसी आपत्ति है समाज के ऊपर कि हम छोटी उम्र में शादी करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी हमने इनको समझाया है तो ये लोग। मथुरा में पानी के पाइप में लीकेज होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि नगर निगम अधिकारी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मथुरा के राया कस्बा में भारी गर्मी के चलते पीने के पानी की किल्लत बढ़ती ही जा रही है। वहां पानी के पाइप में लीकेज पाया गया। आसपास की टंकी में पानी की सप्लाई ही काफी दिनों से बंद है। नगर पंचायत में पानी की अव्यवस्था है, जो सरकार की ओर से कोई भी योजना चलाई है पानी की, वो सुचारू रूप से चालू नहीं है। जैसे कि राया नगर नया नगला में जो पानी का ट्यूबवेल लगा है, कई महीनों से खराब पड़ा है, और गर्मी सामने आ रही है, भीषण गर्मी, पानी की अति समस्या है। और इधर आरओ लगाया है अम्बेडकर पार्क के पास में, ये भी चालू नहीं हो पाया है। अम्बेडकर पार्क में भी जो टंकी लगी है वो भी खराब पड़ी है, नल भी खराब पड़ा है, और यहाँ यात्री और राहगीर चलते हुए और क्षेत्रवासियों को पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार से कि ये पानी। वहीं हाथरस रोड स्थित अंबेडकर पार्क में भी सरकारी नल व टंकी काफी समय से खराब पड़ा होने के कारण वहां के बाशिंदों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नगर निगम अधिकारी से कई बार कहने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मथुरा से अमित भार्गव की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। आदेश है कि पानी की समुचित व्यवस्था न्याय पंचायत से लेकर के और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समुचित पूरी गर्मी में होनी चाहिए। लेकिन राया नगर पंचायत में इस समय पानी की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ पर प्याऊ बनी हुई है नगर पंचायत की नेहरू पार्क पर, वो अतिक्रमण से इतनी ढक चुकी है, एक तो वो बंद पड़ी है, दूसरा अतिक्रमण से ढकी हुई है, और पानी भी वेस्ट हो रहा है। राया में एक जगह पड़ती है गोपाल बाग, वहाँ पानी का स्रोत टूटा हुआ है नगर पंचायत की पाइपलाइन से, और पानी बहुत पीने योग्य जो पानी है वो वेस्ट हो रहा है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पानी भी वेस्ट ना हो, जगह जगह प्याऊ खुलें। और दूसरा जो नल पड़े हुए हैं, अम्बेडकर पार्क जो राया का प्रमुख पार्क है, वहाँ एक नल है, वो नल भी बंद पड़ा हुआ है। तो मेरा नगर पंचायत से केवल यही अनुरोध है कि जो बंद नल हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जाए, और जो प्याऊ हैं उनको भी चलाया जाए, और पानी की उचित व्यवस्था जनता के लिए की जाए। औरंगाबाद जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। कई घंटों चले इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और बिहार पुलिस एसटीएफ ने नक्सलियों को खदेड़ दिया है और उनके कई ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है।
औरंगाबाद जिले के मदनपुर के सागरपुर के पास पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के बाद चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों का एक रेगुलर राइफल बरामद हुआ है। वहीं नक्सली साहित्य के अलावा 2 दर्जन से अधिक नक्सली वर्दी समेत कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों की टीम ने नक्सलियों के कई बंकर भी ध्वस्त कर डाले हैं। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से 40 राउंड से भी अधिक फायरिंग किए जाने की सूचना मिली है और फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन में शामिल पुलिस बलों की कार्रवाई से नक्सलियों के हौसले पस्त हो गए हैं और वे भाग खड़े हुए। रूटीन सर्च ऑपरेशन पर निकली एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ तथा जिला पुलिस की टीम के साथ शुक्रवार की शाम को भी नक्सलियों से भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद टीम सर्च अभियान चला रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। ग्रेटर नोएडा में आईपीएल का ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले एक्सचेंज पर लखनऊ और नोएडा एसटीएफ ने छापा मारा। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र में स्थित जेपी ग्रीन सोसाइटी के एक अपार्टमेंट में आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले एक्सचेंज पर लखनऊ और नोएडा एसटीएफ ने छापा मारकर भांडाफोड़ कर दिया है। 3 सट्टा लगा रहे अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं इनके पास से 21 लाख की नकदी, 40 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 3 वाईफाई मॉडेम, 1 मोबाइल सिग्नल बूस्टर एंटेना के साथ 3 एलईडी टीवी, 1 प्रिंटर बरामद किया गया है। वहीं अभी एसटीएफ टीम इनसे पूछताछ कर रही है। नोएडा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। ये एक ऑनलाइन बेटिंग एक्सचेंज चला रहे थे यहाँ पे, जिसकी सूचना मिलने पे लखनऊ एसटीएफ ने इस सूचना को डेवलप किया था। फिर उसने नोएडा एसटीएफ के साथ कार्रवाई करते हुए इस ऑनलाइन बेटिंग एक्सचेंज को पकड़ा है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 21 लाख रुपए इसमें कैश बरामद हुए हैं और काफ़ी सारा इस इक्विपमेंट और मोबाइल फ़ोन्स इसमें बरामद हुए हैं और आगे भी कार्रवाई चल रही है। सर किस तरह से घटना को अंजाम देते हैं सर? क्या बेसिकली इसमें ऑनलाइन बेटिंग होती है, जिसमें टीमों पे जो रेट ऑनलाइन लगाते हैं उसके एप्लीकेशंस में और वेबसाइट्स का ये इस्तेमाल करते थे। उसके ज़रिए ये अपने कस्टमर्स के साथ उसमें रेट और लगा करके बेटिंग करते थे। देश में बच्चियों के साथ हो रही दुष्कर्म जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इंदौर में 4 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। इन दिनों जहां कठुआ और उन्नाव गैंगरेप केस को लेकर देश गुस्से से उबल रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 4 महीने की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। मामला मध्य प्रदेश के राजवाड़ा क्षेत्र का है, जहां पर शिव विलास पैलेस के बेसमेंट में एक छोटी बच्ची की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। बच्ची के साथ क्रूरता की हद पार की गई है। यह इसी से समझा जा सकता है कि शव देखते ही पुलिसकर्मी भी अपने आंसू नहीं रोक सके। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव की स्थिति बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने बीजेपी छोड़ने का आज औपचारिक ऐलान कर दिया। यशवंत सिन्हा करीब 4 सालों से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के कामों को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एनडीए सरकार में वित्त और रक्षा मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी संभालने वाले यशवंत सिन्हा ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है। यशवंत सिन्हा करीब 4 सालों से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदमों से अपना विरोध जता रहे हैं। यशवंत सिन्हा के पार्टी छोड़ने पर बीजेपी ने कहा है, यशवंत सिन्हा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह बात करते रहे हैं। लग रहा है कि एक स्वार्थी राजनेता की तरह वह पार्टी के बजाय अपने लिए काम करते रहे हैं। अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले अब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं।
इससे पहले यशवंत सिन्हा ने एक कार्यक्रम में कहा कि आज वो बीजेपी की किसी भी तरह की राजनीति से संन्यास लेते हैं और पार्टी के साथ अपने सारे संबंधों को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश को मौजूदा हालत में पहुंचाने वाले लोगों को वह बर्बाद कर देंगे। यशवंत सिन्हा ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि 2014 में चुनावी राजनीति छोड़ने के बाद मेरी चिंताएं खत्म हो गई थी, लेकिन मैं बता दूं कि मेरा दिल आज भी देश के लिए धड़कता है। मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक देश में मुश्किलें हैं। पटना में राष्ट्रमंच के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि आज मीडिया भी डरा हुआ है और सरकार विरोधी खबरों को दबाया जा रहा है। उनसे इस कार्यक्रम में बीजेपी के बगावती नेता शत्रुघ्न सिन्हा, कांग्रेसी नेता रेणुका चौधरी, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, आशुतोष, राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी, समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी, राष्ट्रीय जनता दल के रामचंद्र समेत कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।